स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। ठीक है, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक इंपॉर्टेंट तरीके से शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, ना ही वीडियो को लाइक करिए। आप लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने ले रखा है टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। ठीक है स्टूडेंट, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव हमने एक ले रखा। ये वैद्युत द्विध्रुव का अगर नाम दे तो ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। अगर माने तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 2L है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O है। तो अगर यहाँ की यहाँ से दूरी देखें तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, 2L का आधा L और इधर आधा ले लेंगे तो ये दूरी हो जाएगा L। ठीक है, ये भी दूरी क्या हो गया, L हो गया। और ये बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु P हो गया। ठीक है, और O से P के बीच की जो दूरी है, O से P के बीच की दूरी R मीटर है। अब देखिए R यहाँ पे सारी प्लस क्यू चार्ज है। हम इसको अगर एक बार फिर से देखें तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले रखा है। ठीक है, जिसके जो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस दिशा में होगी, और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस दिशा में होगी। ठीक है, अब देखिए दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है, तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, और ये माइनस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू चार्ज के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हम बात करते हैं बिंदु P। जो P है वो प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है, और जो माइनस क्यू आवेश है वो प्लस क्यू से प्लस P बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P की जो दूरी है, या P बिंदु से प्लस क्यू चार्ज कितनी दूरी पर है, इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिंदु P से, ध्यान से समझिए स्टूडेंट, बिंदु P से प्लस क्यू चार्ज की दूरी, इस चीज़ को देखिए ध्यान से समझ लेंगे ना तो बिल्कुल डेरिवेशन आपको एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा। प्लस बिंदु P से प्लस क्यू चार्ज की दूरी, तो देखिए यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P से प्लस क्यू चार्ज की दूरी जो क्या है, यहाँ से और मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के बीच की दूरी R है। तो इसमें से इस L, इसको हमने O से B के बीच की दूरी क्या माना है, L माना है, L माना है। तो इसमें से इस R में से इस L को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। R में से L को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी इतनी दूरी घटा दें तब ना पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए बिंदु P से प्लस क्यू चार्ज की दूरी R माइनस L है। ठीक है, अब देखिए, अब बिंदु P से माइनस क्यू चार्ज की दूरी,
की दूरी। अब देखिए माइनस पी से माइनस क्यू, ये बिंदु पी है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देख रहे हैं क्या है, आर है। ये भी हमने आर लिख रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। लेकिन हमें कहाँ से दूरी, यहाँ पी से माइनस क्यू, तो यहाँ की जो यहाँ से ओ से और ए तक की, ये बिंदु ए है, तो ओ से ए की जो दूरी है वो क्या है, एल है। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे, एल को अगर हम जोड़ेंगे, अगर यहाँ तक ये दूरी है तो इसको हम जोड़ेंगे तब ना यहाँ की दूरी में पता चल जाएगी। तो आर में हम एल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब यहाँ तक की दूरी हमें निकल जाएगी, पी से यहाँ माइनस क्यू तक की दूरी। तो यहाँ से लिख देंगे आर और प्लस एल है। देखिए ये हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो E1 के कारण, इस E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हम लिख देंगे कि E1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। तो E1 के कारण हम लिख लेंगे पहले। देखिए पहले हम वैद्युत क्षेत्र की सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। अब इस पर पुट कर देंगे E1 के कारण। तो E1 के कारण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी जो बीच की दूरी है E1 के कारण, E1 के कारण प्लस Q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो E1 के कारण, ठीक है, प्लस Q चार्ज के कारण जो बीच की दूरी क्या है, R माइनस यल, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए R माइनस यल का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इसको पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए E2 के कारण लिख देंगे, E2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया। अब देखिए E2 पे क्या होगा, E2 इक्वल 1 वैद्युत क्षेत्र की सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के। अब देखिए E2 यानी माइनस Q चार्ज के कारण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे E2 जो है वो माइनस Q चार्ज के कारण है, तो माइनस Q के चार्ज की दूरी जो है R प्लस यल है। इसको पुट कर देंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये जो E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा और E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही अक्ष पर लेकिन विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। इन दोनों का अंतर यानी E में से E बराबर E1 माइनस E2, इन दोनों को घटा देंगे तो इस बिंदु P पर हमें परिणामी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो जाएगी। तो देखिए हम लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये लिख लिया। अब देखिए हमने परिणामी बताया कि E बराबर होता है E1 माइनस E2, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो E बराबर लिख लिया हमने E1 और E2। यहाँ पे सिंपली E1 की वैल्यू रख दीजिए और E2 की वैल्यू। तो आइए हम पुट करते हैं। देखिए E1 की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का स्क्वायर, पुट कर दीजिए। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हो गया माइनस, ये हो गया। देखिए अब E2 की वैल्यू उठा कर रख दीजिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए इसमें भी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसमें भी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमने ले लिया Q अपान 4 पाई
इप्साइलन नॉट कॉमन लिया तो हमें बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो इस कोष्टक में बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि ई बराबर क्या आ गया हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1 है तो 1 बार हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ से हो गया देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर, उसके बाद इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इसको करते क्या है कि इस देखिए आपने पढ़ा है कि a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा है। देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं कि ये आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो सेम चीज़ यहाँ पर वही है, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया तो इन दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों के पावर 4 कर देंगे स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर आप ऐसे समझिए कि ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसको खोल दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे खोलेंगे तो क्या है, तो देखिए हमने यहाँ पे रख दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ इन दोनों का भी स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे हम कि r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान देखिए r का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम एक सूत्र पढ़ा है हमने, कौन सा सूत्र, आप लोग ने बचपन में बहुत सूत्र पढ़ा होगा इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसी के फार्मूले से इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो गया। इसके बाद ये है माइनस अब देखिए r माइनस ए माइनस बी का भी आपने सूत्र पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा था कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये है। तो इसी पे पुट कर दीजिए माइनस r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl। इसके बाद ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 r की पावर 4 माइनस इसका भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा l की पावर 4, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, तो ये r की पावर 4 हो गया और ये माइनस एल की पावर 4। अब इसका ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई बराबर हो गया आपका q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए अब इसको लिख लीजिए r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब देखिए एक रूल होता है कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस में, अगर माइनस का है तो प्लस में। तो यहाँ से हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस, ये देखिए प्लस था तो माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2rl बट्टा में r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। अब देखिए r के स्क्वायर से r का स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस से l के स्क्वायर से l का स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2rl और यहाँ पे भी 2rl। यहाँ से देखिए कर देते हैं e बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचा 2rl प्लस 2rl
एल अपान आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। अब देखिए करते क्या है, जो आर है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि L इज लेस देन R, यानी कि L जो है R की अपेक्षा बहुत छोटा है। L जो है R की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो R को क्या माना L को क्या माना जा सकता है, नेग्लेक्टेड यानी नगण्य। तो इसको नगण्य मानने का मतलब कि L को क्या कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2RL है और 2RL जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4RL बटे के R की पावर 4। ये हो गया R की पावर 4। ये L को क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब इसके बाद बचा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये R की पावर 4 है और एक R से एक R क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ R की पावर कितना बचा, 3 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4L इंटू R का क्यूब। अब देखिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। E बराबर, अब देखिए यहाँ से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको लिख दिए और Q को देखिए इसके साथ लिखते हैं। इसको देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2L 2 दूना के 4L अपान R का क्यूब। ठीक है, एक R से R क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे R का क्यूब लिख दिए। अब देखिए और ये Q बचा है तो यहाँ से Q लिख देंगे, तो ये हो गया 2QL। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है 2QL बराबर होता है P। ठीक है, तो यहाँ पे 2QL है। देखिए 2 इंटू इसको लिख सकते 2QL मल्टीप्लाई है, किधर भी लिख सकते R का क्यूब। तो इस 2QL की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो E बराबर हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, P, तो यानी हो गया 2 और इसकी जगह पे P अपान R का क्यूब। ये हो गया आपका क्या, अच्छी रेखा का फार्मूला। अब इसके सूत्र की बात करते हैं तो E बराबर होता है F/Q। E बराबर होता है F/Q। तो F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और इस Q का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। आवेश न्यूटन पर, अब Q का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब।